8.2 का 1 नंबर, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA। अब देखो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें P मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है DC या फिर CD बोल सकते हो, S मिड पॉइंट है AD का। ये रिस्पेक्टिवली जो है मिड पॉइंट्स दिया गया है। तो मिड पॉइंट्स थ्योरम अगर माइंड में है ना तो आराम से ये मैथ जो है ना आराम से बन जाएगा, इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। AC इज अ डायगोनल, AC एक डायगोनल लिया गया है सो दैट आपको ये दिखाना है, ये प्रूव करना है कि SR जो है ना वो AC का पैरेलल भी है और SR AC का आधा भी है, हाफ भी है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट मिड पॉइंट भी कह दिया है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग SR पैरेलल AC एंड SR इन द हाफ ऑफ AC, डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़े ना कि मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि कोई टू साइड्स का मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाता है वो थर्ड वाले साइड का क्या होता है, पैरेलल भी होता है और हाफ भी होता है। तो एक ट्रायंगल अगर हम लोग ADC ले लेते हैं तो वो थ्योरम जो है एप्लीकेबल है ना यहाँ पे आराम से। सेम चीज़ हम लोग ABC ट्रायंगल में भी करेंगे तो सेम चीज़ वहाँ भी प्रूफ हो जाएगा। तो चलो, तो सबसे पहला ना 1 नंबर, इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन करो, क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल कर दो, इन ट्रायंगल। अच्छा गिवन नहीं, यहाँ पे हम लोग प्रूफ ही स्टार्ट करते हैं 1 नंबर का, PROOF, प्रूफ ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AD इन ट्रायंगल ADC। अब जिसको पूछेंगे ना, अच्छा छोड़ो अभी पूछने वाला ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो ADC ट्रायंगल है, ADC में R इज मिड पॉइंट, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। रीजन में क्या है गिवन, S इज, सिंस का साइन देखे, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ये भी गिवन है। ठीक, तो लिख ही देते हैं गिवन, ठीक है गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, अब रीजन यहीं पे पहले ही लिख दिया अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम, तो उधर ब्रैकेट में रीजन देने का जरूरत नहीं है। SR पैरेलल AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC, ये दिखाना था। तो ये प्रूव्ड हो गया। अगर मिड पॉइंट नहीं बोला होता है कि DC का मिड पॉइंट R है और S का मिड पॉइंट AD है, ऐसा नहीं बोला होता, मिड पॉइंट्स नहीं दिया होता और ये करने के लिए कहा जाता, तो हम लोगों को पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता, उसके बाद आगे का काम करना पड़ता। लेकिन यहाँ डायरेक्टली मिड पॉइंट दिया गया है और SR जो है एक लाइन ज्वाइन करता है, S और R को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है जो उसके सामने वाले साइड का क्या होगा, पैरेलल भी होगा और उसका हाफ भी होगा। तो डायरेक्टली यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम एप्लीकेबल हो गया। तो बस चलिए इसको टू प्रूव PQ इक्वल टू SR, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो
पी क्यू इक्वल टू एस आर प्रूफ करना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि नहीं? मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर दूसरे ट्रायंगल में अगर हम जाते हैं तो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम में आएगा। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम में आएगा। इक्वेशन 2। अब देखो अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी तो बराबर होगा ना, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू आर एस या एस आर बोल सकते हैं। ये प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। चलो हमको इक्वल और पैरेलल दिखाना है, ठीक है ना। तो अब 3 नंबर में टू प्रूव पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो अब देखो सिंस एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर एस आर पैरेलल ए सी, एस आर पैरेलल ए सी ये हम लोग जानते हैं किसके थ्रू? मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे रीजन में लिख देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अब सिमिलरली सेम वैसे ही पी क्यू पैरेलल एस सी, ये मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये रीजन में क्या है? प्रूव्ड है। अब हम लोग पहले इसको प्रूव कर चुके हैं। तो देयरफॉर अगर एस आर ए सी के साथ पैरेलल हो सकता है, पी क्यू भी ए सी के साथ पैरेलल हो सकता है, तो क्या एस आर पैरेलल पी क्यू नहीं हो सकता? पी क्यू भी इसी के साथ पैरेलल है, एस आर भी इसी के साथ पैरेलल है, तो फिर पी क्यू और एस आर भी पैरेलल हो सकता है ना। फिर पी क्यू इक्वल टू एस आर, तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये प्रूव्ड। देखो ऑपोजिट साइड का पेयर पैरेललोग्राम में इक्वल और पैरेलल होता है ना, तो इक्वल भी दिखाए हैं और पैरेलल भी दिखाए हैं। तो फिर डेफिनेटली जो दूसरा साइड होगा, दूसरा साइड का जो अपोजिट साइड का जोड़ा होगा वो भी पैरेलल और इक्वल होगा ही। एक साइड अगर पैरेलल और इक्वल होता है तो फिर दूसरा अपोजिट साइड का पेयर भी पैरेलल और इक्वल ही होगा। तो इसलिए दूसरे वाले को दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ये एक ही पेयर हो गया ना, तो फिर ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूव्ड हो गया। हाँ, अगर पी क्यू और आर एस पैरेलल होता लेकिन पी क्यू और आर एस इक्वल नहीं होता, तो ऐसे में हम लोगों को हम लोग ऐसा नहीं कर पाते प्रूफ में, क्योंकि अगर
ऑपोजिट साइड का पेयर अगर इक्वल नहीं है लेकिन पैरेलल है तो वो एक ट्रापेजियम भी तो हो सकता है ना, लेकिन हम इक्वल दिखा दिए, ऑपोजिट पैरेलल और इक्वल, दैट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम है। तो PQRS एक पैरेललोग्राम है। प्रूव्ड।